लेकिन कौन जो करेगा, सवाल कैसे? लेकिन लेकिन इफ्तिखार साहब, जो सवाल ये पैदा होता है, ये वाकया हुआ वजीराबाद एक नए जिले में। उसका एसपी जो है वो पंजाब पुलिस का तकर्रुशुदा अफसर है। उसका बॉस है आईजी पंजाब। आईजी पंजाब का बॉस है चौधरी परवेज इलाही, जो पीटीआई का एलआई है। इमरान खान साहब ने अभी तक उनसे ये सवाल नहीं पूछा कि भाई आपने मेरी सिक्योरिटी के लिए क्या किया था। वो तो दूर की बात, एफआईआर दर्ज नहीं हुई। मतलब अंदाजा करें, इतने मतलब ये जी। आप बिल्कुल, आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, और मेरा ख्याल है कि बजाय इस बहस में उलझते पीडीएम वाले, इन्होंने एक सही फैसला किया, बिल्कुल सही फैसला किया। उन्होंने एक लफ्ज कहा है, आपने शायद सुना नहीं, कि वो कार्रवाई साथ साथ चलती रहेगी। उस हाँ कार्रवाई में उन्होंने ये नहीं कहा कि वो कार्रवाई ये करेंगे या कौन करे, साहब आप वाली बात, कि वो कार्रवाई तो सूबाई हुकूमत के अदारे ही करेंगे ना। जी सर, कानून तो लेकिन ये सर, कहता है। बिल्कुल सर, लेकिन सर मतलब है कि एक आम से कत्ल की तफ्तीश में क्या होता है वो भी आपके इल्म में है, और जी एक ऐसा इल्जाम जिससे पूरे मुल्क की डेमोक्रेटिक प्रोसेस को पैक करने का फैसला किया गया है, और यहाँ पे सदारती निज़ाम लाने की या कोई खिलाफती किस्म का निज़ाम लाने की बुनियाद रखना चाहते हैं, उसको तो जेर बहस आना चाहिए ना। जी जी। मतलब एक एसपी की ताकत जो है, या एक आईजी की ताकत से बहरहाल ज्यादा ताकत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इन तमाम जजेस की, जिनमें तमाम सूबों की नुमाइंदगी है। ये किसी एक का मसला नहीं है। सवाल है जी जी। उस खेल का मकसद क्या था। उस खेल का मकसद है क्या? इतने दिन तक आप वहां पहुंचे नहीं, आप उधर ही रहे। आप एक सूरज ग्रहण और दूसरा सूरज ग्रहण के दरमियान जायचे बनवाते रहे, और अभी भी जायचा बन रहा है, क्योंकि कल या परसों फिर दूसरा सूरज ग्रहण है। तो उसके साथ आप वहीं पे रहे। ये गलत है। फिर मेरा वो सवाल छोटा सा, वो भर्रोगी का जो आदमी जो अपने 3 बच्चों के साथ वहां पे आया था, उसकी एफआईआर लिखी जानी है या नहीं लिखी जानी? जी हाँ। उसकी तफ्तीश करनी है कि गोली कहां से आई, किस एंगल से आई, किसकी गोली लगी, कौन सा हथियार इस्तेमाल हुआ। अगर तो आप सारा कुछ एसपी पे छोड़ते हैं, छोड़ें। हम ये चाहते हैं कि उस एसपी की तफ्तीश जो है वो सही डायरेक्शन में हो, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसमें टर्म ऑफ रेफरेंस क्वेश्चन रेज कर दे, सवालात बना दे। उन सवालात के लिए कमेटियां बनाई जा सकती हैं जजेस के ऊपर मुश्तमल। 4 जजेस को एक काम दिया जा सकता है, 4 जजेस को एक काम दिया जा सकता है, बिकॉज दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। जी 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 और ये बिल्कुल। हमारे मुल्क में एक आम तौर पे एक लफ्ज कहा जाता है और मजाक उड़ाया जाता है कि आपने कौन सा लियाकत अली खान का कातिल ढूंढ लिया, आपने कौन सा बेनजीर का कातिल ढूंढ लिया। ये ताना मारा जाता है ना। तो मेरा जी ख्याल है इस हाँ। ताने का जवाब देने का भी वक्त आ गया है, कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के को जो जिम्मेदारी सौंपी जा रही है वो करे। लोगों को सिर्फ सारी उम्र के लिए सियासत से बाहर रखने की जिम्मेदारी न निभाए, इस जिम्मेदारी को भी निभाए। जी और बिल्कुल। इसमें मैं जो भी सवाल हैं, और जिस किस्म के भी सवाल हैं, उनको लिखे, देखे, तहकीक उनकी उनकी तहकीकात करने के लिए तहकीकाती इदारों को दे दे, और फिर वो उसको रिपोर्ट करें। फिर आप वाली बात, क्योंकि आप सर्विसेज में रहे हैं, आप बड़े कानूनी ज़ेन के आदमी हैं, ठीक है कि केस तो वहीं पे चलना चाहिए जहाँ पे कत्ल का केस चलता है। जी बिल्कुल। लेकिन उस कत्ल के बिल्कुल। केस को बनाने के लिए हाँ ऐसा जी। तो ना बना देना कि पहले ही पेशी है, दूसरी पेशी पे या वो केस ही खत्म हो जाए। बिल्कुल। नो। मैं इफ्तिखार साहब, मैं बात को ना, मैं आपने पहले कुछ कहा था कि ये किस मसले का हल हो सकता है, अगर कुछ लोग फसाद नहीं करवाना चाहते और तबाही नहीं फैलाना चाहते। मैं यस, चाहूंगा, बिल्कुल नहीं, मैंने ये कहा वो है, मैंने कुछ ये कहा। लोग कौन हैं? वो कुछ लोग कौन है, खुल के नंगे चिट्टे हमारे सामने खड़े हैं। उस मुलजम को कुलिया ले जाया गया, और 10 मिनट में फर उसका जो स्टेटमेंट जारी कराया गया। मैंने इसको शदीद मजम्मत मैंने इसकी की, क्योंकि ये कोई तरीका नहीं था। 2, अब तीसरी बात यह है कि वहां पे करीब तरीन जो था शहर, बड़ा हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है गुजरांवाला, ये वहां पे जाके इनको मरहम पट्टी जो करवानी थी वहां से करवानी चाहिए। और ये वैसे भी बहुत खतरनाक खेल था। खुदा ना करे अगर ज्यादा खून बह जाता, अगर जख्मों की नोयत ऐसी होती कि जिसमें ब्लीडिंग ज्यादा हो जाती, एज का फैक्टर भी होता है, सदमे का फैक्टर भी होता है, और खुदा न खासा ब्लीडिंग ज्यादा हो जाती और उस ब्लीडिंग के नतीजे में कोई नुकसान हो जाता, तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? बिल्कुल। नहीं, बड़े इसका भी जवाब देना। इसका मतलब फिर कुछ लोग
कुछ लोग चाहते थे कि वो लाहौर ही आए और शौकत खान मेमोरियल में ही जाए। देखे ना, ब्लीड आपको चोट लगी है, आपकी ब्लीडिंग ज्यादा होगी, यू आर ओल्ड मैन, 70 साल आपकी उम्र है और अब ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, इतना सफर है, 2-2.5 घंटे का सफर है, खुदा ना खास्ता कुछ और हो जाए फिर क्या होता। ऐसा ना हाँ करें, ऐसा ना करें, इसके खेल को इस तरह करें। जिनका खेल था मुमकिन है वो ये उनमें उन्होंने ये भी रखा ऑप्शन कि अगर ये ब्लीडिंग ज्यादा हो जाती है और खुदा न खास्ता ये बेहोश हो जाते हैं या कुछ ऐसा हो जाता है तो पता नहीं बात कहाँ से कहाँ चली जाती है। दूसरा, उन सब की तवक्को से कम रद्द-ए-अमल आया। उनका ये जी ख्याल था इस वाक़े के फौरन बाद इतना शदीद रद्द-ए-अमल आएगा और कहा, एक मुकर्रर ने तो खड़े होके कहा, ये जो खून बहा है, ये लफ्ज आप नोट कर लें कि जो खून बहा है ये खून बहेगा। अगर आपको याद हो और अगर आपने इसको फॉलो किया हो सारे मुकदमे को और इनके रवैये को, तो भाई फिर के नतीजे में क्या हुआ? आज सारे शहर को बंद करने के लिए ट्रक कहीं खड़े कर देते हैं, कहीं कारें खड़ी कर देते हैं। तो ये जो आप और आप खासतौर पे जो हम एंकर हैं, इनको पॉपुलैरिटी के उस ग्राफ तक पहुंचा रहे थे जहाँ से नीचे इनको उतरना बहुत मुश्किल नजर आ रहा था मुझे। मेरा ख्याल है कि इन 2 दिनों में उसका भी जवाब मिल गया है किसी हद तक, और इससे वो लोग बहुत परेशान हैं जिन्होंने सारी खेल का आगाज किया था और जिन्होंने इतने जलसे करवाए, यानी इतने जलसे तो पूरी इलेक्शन कैंपेन में कोई लीडर नहीं करता जितने अप्रैल से लेके आज तक इन्होंने किए। तो मैं उन लोगों की तरफ हवाला देता हूँ, वो हैं और वक्त साबित करेगा कि हमारा ये खर्चा जो था ये दुरुस्त। जी। और वो तो फवाद चौधरी साहब ने तो बदले का तो उसी वक्त जिक्र कर दिया था, कल उस दिन हमने उसके ऊपर बहस भी की थी। लेकिन इफ्तिखार साहब, मैं चाहता हूं कि सोलंकी साहब, आपको याद है कि इफ्तिखार साहब काफी अरसे से हमारे इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ये बात कह रहे हैं कि ये एक स्क्रिप्ट है ये एक स्क्रिप्टेड जो है ना चक्कर चल रहा है। इफ्तिखार साहब, ये जो वाकयात जिस तरह से टर्न ले रहे हैं, आप ये समझते हैं कि अभी भी आप कायम हैं अपने दावे पर? जी, खुदा न खास्ता अगर ज्यादा खून बह जाता, हाँ चले मैं सिर्फ एक ही फिक्र पे अड़ जाता, खुदा न खास्ता अगर ज्यादा खून बह जाता जी। फिर क्या होता? बहुत ही खतरनाक मामला होता ना जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो और स्क्रिप्ट में तो ये लिखा था ना कि जुलूस से क्रॉस नहीं करना भी वजीराबाद को, बस तुमने इस स्पीड पे चलना है। हाँ अब आगे जो वाकया हुआ, हर चीज बासकात है जो आपको आपके टीचर पढ़ाते हैं, लफ्ज ब लफ्ज आप तोते की तरह रट नहीं सकते उनको। जी हाँ जी हाँ। ठीक लेकिन है, हाँ जी, कुछ करिए, सवाल करें, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं चाहता हूं ना कि ये मैं सोलंकी साहब से भी इस पर जरा बात करूं। सोलंकी साहब, आप ये बताइए कि क्या आपका ख्याल है कि मैं ये। स्क्रिप्ट में एक स्क्रिप्ट की बात और करता हूँ। हाँ जहां कहीं भी ये कोशिश की गई कि कोई मसालियत हो जाए, हाँ वो एट द लेवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कोशिश की गई हो, उसको भी कामयाब नहीं होने दिया गया, उसको भी तस्लीम नहीं किया गया, उसको भी जिद का मसला बना लिया गया, उसको भी अना का मसला बना लिया गया। तो ये सारा किसी खेल का हिस्सा ही है ना। भाई जी हाँ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से बढ़ के तो कोई नहीं था, वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी उस पार्टी का। जी आप उसे करें या डिसएग्री करें, उसने कोशिश तो की। अच्छा, एक नई कहानी कि ये काकड़ फार्मूला, और भाई काकड़ फार्मूले के वक्त पावर ऑफ द प्रेसिडेंट वाज अदर, ही हैड 58 टू बी आल्सो। टुडे दैट पावर इज नॉट देयर। आसफ जरदारी ने जो सबसे बड़ा तारीखी काम किया इस मुल्क में, उसने वो पावर फेंक दी है। जी हाँ तो उस बिल्कुल। तो ये कहना आसान था कि तुम भी घर जाओ और तुम भी घर जाओ। हाँ जी बिल्कुल 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 तो आसान था अब उस ये वक्त, है अब ना। वो अब तो सूरत ये हाल तो नहीं है मुमकिन ना, नहीं है। अब वो मुमकिन नहीं है।